1990 का दशक, जब मुंबई बंबई हुआ करता था और अपराध का बोलबाला था, तभी अचानक एक शाम। नेहा, कैसे रास्ते पे ले आई है तू? देख तो इतना पास में सुनसान है है ना यहाँ भाई। पे, कोई दिख ही नहीं रहा। मेरा हो गया। वैसे भी तेरी शॉपिंग के चक्कर में मेरी पूरी जेब तो खाली हो ही चुकी है, अभी वॉक ही करना पड़ेगा। साल में एक बार तो भाई दूज जाता है, तो उसमें पॉकेट खाली कराने का हक तो बनता है ना। हेमंत भाई, बहुत दिन हो गया यार, किसी आइटम को टच तक नहीं किया यार अपन ने। क्या बोल रहा है यार? पहले अपने चांदनी लिए के पास लिए, चले क्या? पापा बहुत की याद आ रही है तरह। उसकी। क्या तो बोलता बचपन भाई, से इतनी चले क्या? शैतान थी। हाँ? अबे चांदनी को छोड़, वो देख चटक चांदनी। ओए क्यों रे, हंसों का जोड़ा सुनसान सड़क देख के कुपचा ढूंढने निकला है क्या? कुची कुची करने? देखिए, आप गलत समझ रहे हैं, ये मेरी बहन है। अरे वही तो हम भी कह रहे हैं ना, हमें भैया बना लेना और बाद में मिलके सैया खेल लेंगे। शट अप! भैया चलो यहाँ से। अरे कहाँ जा रही हो? रुको रुको। अगर एक शब्द और निकाला ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं, समझा? क्या बोला? इसका मुंह तोड़ेगा तू? साले तो अरे क्या बात है, इतना पसीना क्यों आ रहा है? अब वो पापा, आज ना भाई ने अपनी रनिंग की प्रैक्टिस मेरे को भी करवा दी। अच्छा अभय, तुम्हारी शूटिंग की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? निशाना तो सही लगता है ना? क्योंकि आगे चल के तुझे ही बड़े बड़े क्रिमिनल्स को मारना है। पापा अंदर भी तो आने दो, भाई थक गए हैं ना, उन्हें आराम करने दीजिए। एक सनसनीखेज खबर। बम्बई के जुहू इलाके में आज 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मरने वालों में से मिनिस्टर बाबा जोशी का भाई हेमंत और गैंगस्टर रजक खान का भाई नूरा बताया जा रहा है। पुलिस को शक है कि ये हत्याएं योजनाबद्ध तरीके से की गई है। इसके पीछे गैंग वॉर या राजनीतिक रंजिश भी हो सकती है। नेहा, नेहा, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं सरेंडर कर दूंगा और मुझे करना ही होगा। इससे पहले पुलिस मुझे यहाँ के पकड़े, मैं खुद ही पुलिस स्टेशन चला जाता हूँ। भाई आप कहीं नहीं जाओगे और ना ही किसी को कुछ बताओगे। मैंने न्यूज़ पे देखा है कि किसी ने कुछ नहीं देखा है, और आपने जो कुछ भी किया है सेल्फ डिफेंस में किया है, इसलिए सब भूल जाइए और ये सच हम दोनों के बीच में ही रहेगा। बट नेहा, ये सच कितना हॉरिबल है। खून किया है मैंने, आई एम अ मर्डरर। भाई कूल, आप सोचिए आपने आईपीएस बनने के लिए क्या क्या नहीं किया है। आपका, पापा का, सबका सपना रहा है, और जब आज आपका सिलेक्शन हो गया है, सबके सपने पूरे होने को है, तो क्या आप अपना करियर यूं ही बर्बाद कर दोगे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला है कि गोलियां एक ही गन से निकली है, मतलब चलाने वाला एक ही है। और सर 12 बोर की गन भी तो है। नाइक, तुम्हें क्या लगता है ये सब डिफेंस में हुआ होगा? हो सकता है सर, या फिर बदला भी हो। सर आपको पता है ना, ये हेमंत और नूरा जो है, इनके खिलाफ बहुत सारे केस दर्ज हैं सर। नाइक, ये हाई प्रोफाइल केस है, ऊपर से मीडिया और डिपार्टमेंट का प्रेशर है। जो भी हो उसको ढूंढ के निकालो। वो भी जिंदा। जय हिंद सर। क्योंकि मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। बाबा जोशी का भाई मरा है डीसीपी। अगर मुझे वो कातिल नहीं मिला तो मैं पूरी सरकार हिला दूंगा। तुम लोग एक मंत्री के भाई के कातिल को नहीं ढूंढ सकते तो आम पब्लिक की क्या हिफाजत करोगे? सॉरी सर, वी ट्राइंग योर बेस्ट। बहुत सॉरी। मुझे वो कातिल मेरे सामने चाहिए, वो भी जिंदा। सर माइंड इट। नाइक, पता करो कि उस एरिया में 12 बोर गन के लाइसेंस किन किन लोगों के इशू किए हैं। सर ऐसी जो सेम गन है ना, अपने रिटायर हुए इंस्पेक्टर गजानन जी है ना, उनके पास भी है। उनसे भी पूछो, जो मिले उन सब से डिटेल्स निकालो, मुझे डिटेल्स चाहिए।
अभय, हाँ पापा, क्या हुआ? अरे तूने तो दिल खुश कर दिया मेरे बेटे। मैं तो रिटायर हुआ हवलदार से बस इंस्पेक्टर बन के, लेकिन तू अभी सीधा आईपीएस ऑफिसर बनेगा। ये देख लेटर आया है तेरा। अब तू जल्दी से वर्दी पहन के आ जा ताकि मैं तुझे सैल्यूट कर सकूं। क्यों, आप ही सलूट करोगे? मैं भी तो करूंगी। अरे हम दोनों करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मुंह कड़वा करेंगे। ओफो पापा, आप तो हमेशा मुंह कड़वा करने की बात करते रहते हैं। खुशी का मौका है, चीयर्स। वैसे पुलिस बड़ी तेजी से अपने एरिया में छानबीन कर रही है, कल जो हुआ उसके लिए। लेकिन जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। उन दोनों को तो मरना ही था, हिस्ट्री शीटर थे। हाँ, अगर मैं रिटायर नहीं हुआ होता ना तो मैं ही उनका एनकाउंटर कर देता। अच्छा बेटा, ये बता, तेरा दिमाग तो जासूसों वाला है ना? किसने मारा होगा? कातिल पकड़ा भी जाएगा या नहीं? भाई को कैसे पता होगा पापा? आप भी ना। मैं देखती हूँ। गजानन, आइए सर। जय हिंद सर। आप बहुत अच्छे मौके पर आए सर। मेरा लड़का तो ट्रेनिंग के लिए जा रहा है हैदराबाद। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अच्छा, मैं आपकी गन देख सकता हूँ? लेकिन क्यों सर? वो जो 2 मर्डर हुआ ना आपके एरिया में, ऐसी ही किसी गन से हुआ है। लेकिन सर, ऐसी गन बहुतों के पास है। बहुतों के पास इसके लाइसेंस है। आप अपनी गन तो दिखाओ। नेहा, गन ले आओ। सर देख लीजिए। कब यूज की थी? मेरे तो किसी काम की नहीं, मेरा बेटा प्रैक्टिस के लिए ले जाता है। कब यूज की थी? इतना सोच क्यों रहे हो? जी वो उसी दिन यूज की थी। उन दोनों को मारने के लिए? नहीं सर, वो टारगेट हिट करने के लिए। डेली छोला मैदान में शूटिंग की प्रैक्टिस के लिए जो जाता हूँ। सर, हमारे पास गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेटर भी है प्रैक्टिस के लिए। नेहा दिखाओ। साहब, आप बेकार में मेरे बेटे पे शक कर रहे। क्या करें, बहुत बड़ा मैटर है गजानन। इन्वेस्टिगेशन तो करनी ही पड़ेगी ना। तुम्हारे घर आने जाने का रास्ता वही है जहाँ मर्डर हुआ था? जी। किस टाइम पे आते जाते हो? जी वो 4-5 बजे, बट उस दिन थोड़ा लेट हो गया था। एज अ सिस्टर को भैया दूज का गिफ्ट जो दिलाना था, इसीलिए 7-8 बज गए थे। पोस्टमार्टम में मर्डर का टाइम सेम है। तुमने कुछ देखा सुना वहां पे? जी नहीं। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग जो बोल रहे होंगे सच बोल रहे होंगे। बेटा तू टेंशन मत ले, पुलिस वाले का काम ही होता है ये सब। बेटा बाप पे शक करता है, बाप बेटे पे शक करता है। तू सब ये छोड़ दे और अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दे, और जल्दी से वर्दी पहन के आ जा ताकि मैं तुझे सैल्यूट कर सकूं। आज मैं बहुत खुश हूं, हमारा बेटा आ रहा है। जय हिंद सर। अभय आप आ गए भैया। आ गए आप। May I come in, sir? कम इन। जय हिंद सर। जय हिंद। एसीपी अभय चौहान। यस सर। तुम्हारी फाइल देखी मैंने। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तुम्हारी पहली ही पोस्टिंग में तुम्हें बम्बई अपॉइंट किया गया है। इट्स वेरी रेयर। आई नो सर। तुम्हारी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। आई होप डिपार्टमेंट को तुम डिसअपॉइंट नहीं करोगे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट सर। वेलकम टू डिपार्टमेंट। थैंक यू सर। ये तुम्हारे पहले केस की फाइल है। इट्स वेरी हाई प्रोफाइल एंड मोस्ट चैलेंजिंग केस।
इस केस में बहुत सारे तबादले हो चुके हैं। 2 साल से ना कोई सुराग मिला है ना कोई सबूत। 2 साल से प्रेशर में जी रहा हूं। स्टडी इट्स वेल एंड सॉल्व एज सुन एज पॉसिबल। श्योर सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जानती हो नेहा, किसी ने सही कहा है कि अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता, और मेरा अतीत तो मेरे सामने आके खड़ा हो गया है। तुम्हें पता है मेरी लाइफ का पहला केस मुझे कौन सा मिला है? मुझे खुद को ही पकड़ना है। उन दोनों की मर्डर केस की फाइल मुझे दी गई है। नेहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं, क्या करूं। ट्रेनिंग में वर्दी पहन के कसम खाई थी कि कर्तव्य, निष्ठा, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करूंगा, और मेरे पहले ही केस में मुझे ये सभी शब्द फांसी पे लटकते हुए नजर आ रहे हैं। सच का साथ दूं तो पापा के सपने टूट जाएंगे, और अगर झूठ का साथ दूं तो मुझ में और अपराधियों में फर्क ही क्या रह जाएगा। भैया, ना आपने पहले कुछ गलत किया था और ना ही अब कुछ गलत कर रहे हो। कभी कभी ना एक झूठ 100 सच से भी बड़ा होता है, और आप तो बहुत लकी हो भाई कि ये केस आपके हाथ में है। एंड आई एम श्योर कि आप अपने आप को कभी नहीं पकड़वाओगे और अपनी प्यारी बहना से किया हुआ प्रॉमिस भी नहीं तोड़ोगे, है ना? चलो अब अपना मूड ठीक कर लो। हम लोगों ने भाभी फाइनल कर ली है। क्या? हाँ, पुलिस में है। पापा भी पुलिस में, आप भी पुलिस में, और होने वाली भाभी भी पुलिस में। मतलब ये पूरा घर पुलिस स्टेशन बन जाएगा। बस आप एक बार मिल लो, अगर आपको ठीक लगे तो हाँ कर देना। चलो मैं आपको भाभी की फोटोज दिखाती हूँ। $400 हो गया मैडम चाय के। देती हूँ ना तुझे। कब दोगे मैडम? तू जा। शर्म नहीं आती ना रोशनी तुझे? रिश्वत लेती है, फोकट की चाय पीती है। हाँ, वो चाय वाला क्यों रो रहा था? उसके पैसे नहीं दिए तूने? हाँ, जाके पहले उसके पैसे दे के आओ। चलो जाओ। एक्सक्यूज मी, शिवांगी? इंस्पेक्टर शिवांगी सिंह। बोल, क्या काम है? जी, मैं रिश्ते की बात करने आया हूँ। रिश्ते की बात? तो क्या FIR लिखाएगा? जी नहीं, मुझे पंडित ब्रिजमोहन जी ने भेजा है आपसे रिश्ते की बात करने के लिए। ओह अच्छा, तुम अभय हो? जी। रिश्ते की बात करने कोई थाने में आता है? तो कहाँ आता है? आ जाओ, कैबिन में आओ। पंडित जी भी ना पता नहीं कोई भी बात ठीक से बताते ही नहीं है। पता नहीं किस लफंगे को भेज दिया है। अरे तू खड़ा क्यों है? बैठ ना। पता नहीं किसको भेज दिया है। चल बता, क्या करता है तू? सुन, तुझे देख के तो लगता नहीं है कि तू कुछ करता होगा। ये देख, तेरी
और मेरी कोई बराबरी नहीं है, समझा? मैं एक पुलिस वाली और तू पता नहीं क्या करता है। सुन, एक काम कर, बाहर जा, कुछ नौकरी धंधा कर, उसके बाद मेरे पास आना, समझा? तब जाकर तुझे मेरे जैसी सुंदर, सुशील और सेटल लड़की मिलेगी, समझा कि नहीं? चल अब निकल। ये किसके लिए? जीजा जी के लिए है। आर यू ओके? हे, तू जा यहाँ से, तेरी वजह से पपलू हो गया है मेरा यहाँ पे। आ गया मुंह उठा के। तू निकल यहाँ से, वरना पुलिस वाले को छेड़ने के चक्कर में अंदर कर दूंगी मैं तुझे। चल चल फुट, निकल यहाँ से। सॉरी। सर, ये है इस केस का पूरा रिकॉर्ड। 2 साल में जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है वो सब इसी में है। ठीक है, तुम जाओ। और सर, वो मैडम जिनको आपने बुलाया था वो आकर बैठी है। भेजो उन्हें अंदर। जय हिंद सर। तुम मेरा मतलब है आप? जी हाँ, मैं एसीपी अभय चौहान। आई एम सो सॉरी सर, मैं पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया मैंने। गुंडा, मवाली, शट बदमाश। अप। बैठो यहाँ पे। तुम तो बहुत अच्छी नौकरी करते। आई मीन आप तो ऑफिसर निकले। सस्पेंड तो नहीं कर रहे? मैंने तुम्हें सस्पेंड करने के लिए नहीं, बल्कि केस के सिलसिले में बुलाया है। ये रही उस केस की फाइल। ये एक पुराना केस है, इससे अच्छे से स्टडी कीजिए और इससे रिलेटेड जितने भी सस्पेक्ट हैं उन्हें बुलाओ, मुझे उनसे मिलना है। जी सर, मैं अच्छे से स्टडी करूंगी और अच्छे से केस भी हैंडल कर लूंगी सर। मैं जाऊं? तुम जा सकती हो। थैंक यू सर। जय हिंद सर। एक्सक्यूज मी। यस सर। मेरी तरफ से हाँ है। हाँ तो होगी ना सर, आप तो एसीपी है, आपको कौन मना कर सकता है? भैया, पंडित जी का फोन आया था, कह रहे थे कि लड़की वालों ने मना कर दिया। कह रहे थे बहुत खड़ूस है, एटीट्यूड वाला है। खैर छोड़ो। क्या उसने ऐसा कहा? हाँ। अरे छोड़ ना बेटा, उसकी किस्मत ही खराब है। हमने तेरे लिए एक दूसरी लड़की देखी है, तू उसे जाके मिल लेना। हाँ अरे कहाँ जा रहे हो? हो गया मेरा। अरे उसने हाँ कर दी है। बैठो बैठो, खाना खा लो। देखा पापा, कैसे भाई का मुंह उतर गया था। हो गया तुम लोगों का मस्ती मजाक। अबे अब एक बात सुनो, निडर होके काम करना, किसी से भी डरना मत। बहुत सी बार ऐसा होता है कि कैरियर की शुरुआत में ऐसे केसेस आते हैं, उससे ही कैरियर का बनना या बिगड़ना होता है। हाँ रुकिए पापा, मैं जाता हूँ। अच्छा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम एसीपी साहब, रज़ाक खान दुबई से। सुना है मेरे भाई का केस आपके हाथों दिया गया है, फौरन अरेस्ट करिए उन हरामजादों को। नूरा मेरा लगता जिगर मेरा सगा भाई था, उसके कातिल अगर बम्बई शहर में आज़ाद घूमे तो कसम खुदा की पूरे शहर को कब्रिस्तान बना दूंगा। जो मैं पूछ रही हूँ सच सच बता। मैं सच बोलता हूँ, आप पहले भी 2 बार उठा चुके हैं मैडम, मैंने कुछ नहीं किया मैडम। जय हिंद सर। जय हिंद। शिवांगी, कुछ पता चला? सर सबके सब एक नंबर के छटे हुए बदमाश है, कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। सर ये सुखी है, इसके ऊपर किडनैपिंग से लेके चोरी तक 13 केस दर्ज है। और सर इसका तो एक बार हेमंत के साथ झगड़ा भी हुआ था। सर मुझे तो लगता है इसी ने मर्डर किया होगा। सर इसे देखिए, इसकी तो आंखें देख के ही लगता है मर्डरर यही होगा। सर
शिवांगी, छोड़ दो इन्हें। मुझे नहीं लगता इनमें से कोई है। डोंट वरी सर, अगर इनमें से कोई नहीं है तो ये शिवांगी पाताल से भी सच ढूंढ कर निकालेगी। अरे आप अंदर आइए ना भाभी। आइए। अरे बेटा तुम आओ बैठो। सॉरी सर, आज ड्यूटी पे हूँ, इन्वेस्टिगेशन के लिए आई हूँ, फिर कभी। मैं भैया को बुला के लाती हूँ। भैया भाभी आई है, मतलब मेरा मतलब है होने वाली भाभी आई है, जल्दी चलिए। अरे बैठिए ना भाभी। सर। जय हिंद। सर, उन दोनों के केस में आपके पापा का भी नाम था, जिनके पास 12 बोर की गन है। अरे वो पिस्तौल, उसके लिए तो पुलिस कई बार इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है। आई एम सॉरी सर, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी। क्या मैं जान सकती हूँ उस दिन आपने वो गन कहाँ चलाई थी? अरे बेटा, वो गन मैंने नहीं, तुम्हारे होने वाले पति ने चलाई थी। वो एक्चुअली मैं उस दिन झूला मैदान गया था निशानेबाजी की प्रैक्टिस के लिए, और इसके सबूत भी मैंने इंस्पेक्टर नायक को सबमिट किए हैं। ओके सर, मैं आपको ऑफिस में रिपोर्ट करती हूँ। जय हिंद। क्या हुआ मैडम? एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, एसीपी सर ने सच क्यों छुपाया? जब इस केस में पुलिस उनके पापा से इंक्वायरी कर चुकी थी तो सर ने ये बात हमसे बताई क्यों नहीं? ऐसा क्यों किया होगा सर ने? मैडम, अभी भी आप उसी केस के बारे में सोच रहे हैं, और हम यहाँ ये सोच रहे हैं कि ये नौकरी जाने के बाद हम क्या करेंगे। लेकिन सर ने तो कहा था ना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब अगर फाइल में उनके पापा का नाम था तो मैं क्या करती? तहकीकात तो करनी ही थी। लेकिन अब मुझे शक की सुइयां एसीपी सर और उनके पापा के ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या बात कर रहे हो मैडम? खुद भी मरोगी और हमें भी मरवाओगे आप। देखा नहीं था क्या उस दिन? सर ने कितनी आसानी से सस्पेक्ट्स को जाने दिया। उस दिन तो मेरी समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि या तो एसीपी सर सच जानते हैं या तो फिर सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब कारण है तेरी टेंशन का? मैं मुंबई आता नहीं तो तू मुझे कुछ बताता ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है। और हैदराबाद की ट्रेनिंग के बाद में तूने मुझे आज तक एक भी कॉल नहीं किया। सॉरी यार, वो एक्चुअली नेहा के बाद बस एक तू ही तो है जिससे मेरे ये राज पता है। देख, तेरी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है मेरे पास में। क्या? किसी और को बलि का बकरा बनाना पड़ेगा, कोई ऐसा जो ये पूरे केस का इल्जाम अपने सर ले सके, और फिर तू टेंशन फ्री। अरे आलोक, तू कैसी बातें कर रहा है यार? ये सब नहीं होगा मेरे से। मैं ऑलरेडी एक क्राइम कर चुका हूं, और अब अपना इल्जाम किसी और पर लगाकर एक और क्राइम। सॉरी, नॉट पॉसिबल। देख अबे, इट्स नॉट अ क्राइम, इट्स अ डील। और मैं यहाँ पर इनकाउंटर के लिए आया हूँ। अगर वो बंदा ये सारा इल्जाम अपने ऊपर ले ले तो मैटर क्लोज है। और देख, मरना तो उसे वैसे भी है और वैसे भी। बोल, क्या कहता? क्या रे बसंत, मौत से डर नहीं लगता क्या? हाँ? साहब, क्रिमिनल का दिमाग भी पुलिस वाले से कम नहीं होता। इतना तो अपन भी जानता है। मारना होता ना
कप्ता मार दिए होते। सुन, तेरे लिए काम की बात है। जुहू में जो दोनों मर्डर हुए थे ना, वो दोनों मर्डर तूने किए थे। साहब, पुलिस वाले बोल रहे हैं तो हमारा भी होगा। देख, तू मेरी बात सुन। अगर तू पुलिस की गोली से मरेगा तो तेरी फैमिली को पूछने वाला कोई नहीं होगा, सड़क पर आ जाएगी। लेकिन अगर तू हमारी बात मानेगा तो तेरी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी मैं ले। अब बोल। ठीक है साहब, फैमिली के लिए कुछ भी करेगा। और विटनेस और वेपन, उसका क्या? वो मैं करूंगा, आप टेंशन मत लो। आखिरकार एसीपी अभय चौहान की सूझबूझ और अथक मेहनत के कारण बम्बई का बहुचर्चित जुहू मर्डर केस सॉल्व हुआ। इसके एकमात्र अभियुक्त कुख्यात गैंगस्टर बसंत ने ये गुनाह खुद ही कबूल किया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हेलो रजाक भाई। जी। हत्यारे का पता चल गया है। उसे उम्र कैद नहीं चाहिए। छीन लो उसकी सांसें, छीन लो उसकी सांसें। आप जैसा चाहते हैं मंत्री जी, इंशाअल्लाह बिल्कुल वैसा ही होगा। नूरा मेरा भाई, मेरी आंखों का नूर था। मैं भी बहुत दिन से दिल में गुबार लिए बैठा था। उसके कातिल को बख्शा नहीं जाएगा, किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा इंशाअल्लाह।
जब से ये हादसा हुआ है तब से मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूं। एक अंतर्द्वंद सा चल रहा है मेरे मन में, राइट और रॉन्ग के बीच की लड़ाई। एक सच जो मेरे सीने में दफन है वो अब बाहर आना चाहता है। सर, हेमंत और नूरा को और किसी ने नहीं बल्कि मैंने मारा था। वो भाई दूज की शाम थी। मैं और मेरी बहन बस यूं ही निकले थे बाहर। ये मेरी बहन है। अरे वही तो हम भी कह रहे हैं ना, हमें भैया बना लेना और बाद में मिलके सैया खेल लेंगे। शट अप! भैया चलो यहाँ से। अरे कहाँ जा रही हो? रुको। अगर एक शब्द और निकाला ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं, समझा? क्या बोला? इसका मुंह तोड़ेगा तू? साले तुझे पता तू किसके ऊपर हाथ उठाया है? बाबा जोशी का भाई है वो। नूरा लेके जा इसको अंदर। चल आगे मत बढ़ना, एक कदम आगे बढ़ाया ना तो साला डाल दूंगा तेरे अंदर पूरी गोली। मेरी बहन को छोड़ दो, अच्छा नहीं होगा। बचाओ भैया। चल भैया जा नूरा अंदर। भैया बचाओ। भैया चलो यहाँ से। नेहा चलो। सर, ये जो कुछ भी हुआ था दैट वॉज नॉट प्री प्लान्ड। मैं किसी को मारना नहीं चाहता था। मेरे पास लोडेड गन थी और अपनी बहन की इज्जत को बचाने के लिए मैंने उन दोनों को मार दिया। और इस घटना को किसी ने नहीं देखा था, कोई आई विटनेस नहीं था इसका। और मेरे सामने मेरा आईपीएस का करियर, मेरी सिलेक्शन हो चुकी थी। मैं ट्रेनिंग पे जाने वाला था, इसीलिए अपने सपनों को बचाने के लिए, अपनी लाइफ को बचाने के लिए मैंने झूठ का लबादा ओढ़ लिया। एक कावड़ की तरह झूठ पे झूठ बोलता चला गया, यहां तक कि खुद को बचाने के लिए मैंने किसी और पे अपना इल्जाम डाल दिया। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी गुनाहों की सजा कोई और भुगत रहा है और उसकी जान पर बनाई है, तब मुझसे रहा नहीं गया। तब मेरे कॉन्शियस मुझे धिक्कारने लगे, मुझे शर्म आने लगी अपने आप पर। और फिर मैंने सोचा बस अब नहीं, अब मैं आपको आके सब सच बता दूंगा। सर, अब कानून चाहे कोई भी सजा दे मुझे, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। Now I am relaxed, sir. Sir, ये एविडेंस। मिस्टर अभय चौहान, बीइंग एन आईपीएस, आपको पता होना चाहिए उस शाम आपने जो किया दैट वाज नॉट ए क्राइम। उस हालात में जो आपने किया कोई और भी कर सकता था। एक्चुअली आपने क्राइम उसके बाद किया, सच को छुपाकर कानून से खिलवाड़ किया, अपने आप को बचाने के लिए एक इनोसेंट को गिल्टी प्रूव किया। एक कानून का नुमाइंदा होकर आपने ये सब किया, इसलिए आपका गुनाह संगीन है। एनीवे, ये तो मेरा ओपिनियन है, कोर्ट जो भी देखेगा सजा देगा। बट आई एम वेरी हैप्पी, आपने पुलिस डिपार्टमेंट का नाक कटने से बचा लिया।
मिस्टर अभय चौहान, आप जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर की इस डिपार्टमेंट को सख्त जरूरत है। और अदालत ने आत्मरक्षा का मामला मानते हुए मर्डर केस से अभय को बरी कर दिया, लेकिन खुद को बचाने के लिए किसी निर्दोष को फंसाने का दोषी पाया। पर हाँ, उसने अपना गुनाह खुद ही कबूल किया, इसलिए उसे थोड़ी रियायत देते हुए और इस केस को एक स्पेशल केस की तरह ट्रीट करते हुए उसे 2 साल के सस्पेंशन के साथ सामान्य कैद की सजा सुनाई। अरे नेहा, हाँ पापा। देख कौन आया है। अरे भैया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि अब सारे दुख दूर हो गए हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख तेरे साहब आ गए। हाँ, अब जिंदगी की सही और नई शुरुआत होगी। जय हिंद सर। जय हिंद। एसीपी अभय चौहान रिपोर्टिंग सर।